हेलो एवरीवन। स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। तो कांग्रेस से पहले कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी ये हम यहाँ से कवर करेंगे। ये घटना चक्र है। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। वी विल डील विद द प्रॉब्लम्स। सो द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है 1838 में जो बनी थी, वो कौन सी है? ज़मींदारी एसोसिएशन। ज़मींदारी एसोसिएशन। दरअसल क्या हुआ कि शुरुआत में नेशनलिज्म की भावना तो थी नहीं, एक नेशनलिज्म नहीं था, लोगों के अंदर एक यूनिटी नहीं थी, पता ही नहीं था कि इंडिया एज ए नेशन, लोगों को दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कंट्री एज भारत, तो अवेयर नहीं थे। तो अपने काम के लिए, अपनी वॉइसेस उठाने के लिए ज़मींदार से मिल करके, ज़मींदारी क्यों है? क्योंकि ज़मींदार मिले और ज़मींदार मिल करके ज़मींदारी एसोसिएशन बनाए और अपनी वॉइस को रेस किया, न कि पीजेंट्स की, अपनी वॉइस को रेस करने के लिए। धीरे धीरे ये सब नेशनल मूवमेंट और नेशनल इसमें बदल गया कि नेशनल वॉइसेस क्रिएट होने लगी और ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे। तो यहाँ ज़मींदारी एसोसिएशन से स्टार्ट हुआ था ये। सो द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड, जो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ है, वॉज द ज़मींदारी एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी। 1830 और 38 में कलकत्ता में ये इस्टेब्लिश हुआ था पहले। It was the first political organization which introduced organized effort and constitutional remedies for complaints. तो एक constitutional remedies की बात की इन्होंने, organized effort किया इन्होंने, and then its main purpose was to secure the interest of landlords. तो landlords के interest को ही secure करना main मकसद था इनका। Founding members थे द्वारकानाथ टैगोर and his landlords. Let's see some few points of it. So landholder society है ये, और इसके मेंबर्स देखिए कौन कौन थे। प्रसन्न कुमार टैगोर, इंडियन सेक्रेटरी थे इसके प्रसन्न कुमार टैगोर, और द्वारकानाथ टैगोर थे, ठीक। राजा कालीकृष्ण थे, राजा कालीकृष्ण। राजकमल सेन। थियोडर डिकन्स। विलियम कॉब हैरी। तो विलियम कॉब हैरी जो थे इनके, विलियम कॉब हैरी वॉज ब्रिटिश सेक्रेटरी, वेयर एज प्रसन्ना कुमार, जो प्रसन्न कुमार हैं, ही वॉज इंडियन सेक्रेटरी। विलियम थियोबाल्ड, तो विलियम थियोबाल्ड भी थे। G.A. प्रिंसेप्स एंड जॉन क्रैफोर्ड, तो इनके एजेंट जो थे ब्रिटेन में। तो ये लैंड होल्डर्स सोसाइटी का एक एजेंट था ब्रिटेन में, जो इनकी बातों को ब्रिटेन में रखते थे, वो थे जॉन क्रैफोर्ड इनकी बातों को रखता था वहाँ ब्रिटेन में। और G.A. प्रिंसेप्स, देन विलियम थियोबाल्ड, विलियम कॉब हैरी, ये सारे। प्रसन्न कुमार टैगोर याद रखिएगा, ये इंडियन सेक्रेटरी थे इसके, ठीक है। आगे इसके पहले जब 1839 में क्या हुआ कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे, एक एसोसिएशन बनाया, तो इंडिगो प्लांटर्स एसोसिएशन, और ये लैंड होल्डर सोसाइटी जो मेंबर है, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी ज़मींदारी एसोसिएशन जो है, इससे अलग हो गया। क्या अलग हुआ है कि 1839 में इंडिगो प्लांटर्स एसोसिएशन इससे अलग हो गया था, और एक और एसोसिएशन बना था 1839 में, दैट वाज पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो 1839 में पैट्रियोटिक एसोसिएशन बना, देन 1839 में इंडिगो प्लांटर्स एसोसिएशन बना। सो यहाँ लैंड होल्डर सोसाइटी मेंबर्स थे ये सारे, और या पैट्रियोटिक एसोसिएशन बना 1839 में। विलियम एडम ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई थी 1839 में, और ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट इनका पेपर था जो 1841 में रिलीज़ हुआ। तो ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट 1841 में रिलीज़ हुआ, और 1839 में विलियम एडम ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देन थियोडोर डिकन्स, ये सारा हो गया। देखिए एक और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का गठन हुआ था 1844 में, थॉमसन ने किया था ये। और ये जब लैंड होल्डर सोसाइटी टूटना शुरू हुई, दे स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो अलग अलग एसोसिएशन के मेंबर्स थे। ये थॉमसन जो थे, ये इंग्लैंड में इनके रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, और ये फिर इनको इंडिया में लाया गया, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन इनके नेतृत्व में 1884 में थॉमसन के नेतृत्व में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ। देन इसके देखिए कुछ मेंबर्स थे, जैसे प्यारी चंद्र मित्र इसके सेक्रेटरी थे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के, जब थॉमसन ने जो इस्टेब्लिश किया था। और प्यारी चंद्र मित्र सेक्रेटरी से, क्वेश्चन आ चुका है, प्यारी चंद्र मिश्र। देन रामतनु लहरी, अलेक्जेंडर डो भी इनके मेंबर थे। फिर राधानाथ सिकदार, ही वॉज ऑल्सो मेंबर, एंड दे अपोज ज़मींदारी, ये ज़मींदारी को अपोज करते थे ये सारे लोग। तो राधाकांत दे फॉर्म द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, और ये ज़मींदारी एसोसिएशन से ही टूट टाट के बना था, बट दे अपोज्ड ज़मींदारी। सो दे यूज टू अपोज ज़मींदारी सिस्टम, ज़मींदारी को अपोज करने लगे ये लोग, फिर इनका और टूट गया काम। तो ये तो बना किसी और पर्पज़ के लिए था, ज़मींदारों के लिए बना था लैंड होल्डर सोसाइटी ज़मींदारी एसोसिएशन, अब बना है ज़मींदारों के लिए। अब आप ज़मींदारी को अपोज करने लगे ये लोग, तो फिर टूटने टाटने लगा। अब ये देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ। कौन कौन लोग थे इसमें ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में? राधाकांत देव,
और देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे, राधाकांत देव थे, और इसमें नो कोई इंग्लिश मेंबर नहीं था। नॉन यूरोपियंस को नहीं चाहते थे ये लोग रहें, नॉन यूरोपियंस रहें, ठीक। तो दे डिड नॉट वांट एनी इंग्लिश मेंबर टू बी पार्ट ऑफ इट। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, और हेलीबेरी सिस्टम को एंड करना चाहते थे। हेलीबेरी में क्या है कि सिविल सर्विसेज जितनी है, ट्रेनिंग वेनिंग हेलीबेरी में होती थी। जो रिक्रूट्स होते थे, देवर फ्रॉम सिविल सर्विस, द इंपीरियल सर्विसेज, देवर फ्रॉम हेलीबेरी कॉलेज, एंड दैट्स ऑल। यहाँ से थे ये लोग। तो इंडियन रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विस में हो और ये सब की डिमांड करने लगे। कौन लोग? ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर। व्योमोश चंद्र बनर्जी भी थे। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट वाली बात है कि मनमोहन घोष फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर थे कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले इंडियन बैरिस्टर कौन थे? मनमोहन घोष। आगे आते हैं। देन यहाँ कुछ पॉइंट है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ और इसके रिप्रेजेंटेटिव थे लंदन में मैल्कम लेविन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के लंदन में एक रिप्रेजेंटेटिव थे मैल्कम लेविन, और इन्होंने मेमोरेंडम दिया था रिगार्डिंग टॉर्चरस ऑफिशियल बिहेवियर ड्यूरिंग रेवेन्यू कलेक्शन। तो जब ये जो ऑफिशियल्स थे, ये जब लगान उगान लेते थे और ऑफिशियल्स रेवेन्यू लेते थे, कुछ भी मालगुजारी लेते थे, तो बहुत प्रताड़ित करते थे। तो दे यूज टू टॉर्चर द पीपल। तो इनका टॉर्चरस एक्ट था बहुत ज़्यादा। तो इसी को बात रखी थी लंदन में मैल्कम लेविन ने, मेमोरेंडम में एक बात रखी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए। एंड देन बिहेवियर ड्यूरिंग रेवेन्यू कलेक्शन, जो टॉर्चरस बिहेवियर था, और इसके लिए टॉर्चरस कमीशन भी इन्होंने बनवाया। 1853 में टॉर्चरस कमीशन बना, टॉर्चर कमीशन 1853 में टॉर्चर कमीशन HD सिमोर के अंदर बना था। HD सिमोर टॉर्चर कमीशन। सो HD सिमोर के अंदर टॉर्चर कमीशन बना 1853 में। टाउन एसोसिएशन बना महादेव गोविंद रनाडे। तो 1871 में एक टाउन एसोसिएशन बना था MG रनाडे के द्वारा। बिकॉज बॉम्बे एसोसिएशन, ये बॉम्बे एसोसिएशन से रिलेटेड है, मेंबर्स वर बिकमिंग इनएक्टिव एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो बॉम्बे एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे वो दे वर बिकमिंग इनएक्टिव एंड दे वर बिकमिंग प्रॉफिट ओरिएंटेड। दैट्स वाई टाउन एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था रनाडे द्वारा 1871 में। नवंबर 1870 रेंट पेयर्स एसोसिएशन बना था। GF ऑप्स इन्वॉल्व थे इसमें, टू इम्प्रूव द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इम्प्रूव करने के लिए GF ऑप्स ने रेंट पेयर्स एसोसिएशन बनाया। क्या? रेंट पेयर्स एसोसिएशन, नवंबर 1870। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे और ऐड करूंगा मैं, देन आई विल टेल यू। लेट्स मूव ऑन टू घटना चक्र। सो हमने देखा कि ज़मींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फाउंडिंग मेंबर्स एंड ऑल दैट। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में है यहाँ पे कि पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे ने स्टार्ट किया और GV जोशी ने 1870 में। तो इट वॉज स्टार्टेड बाई रनाडे एंड GV जोशी in 1870 एंड प्रेसाइडेड द सभा। रनाडे प्रेसाइडेड द सभा प्रोडिजियसली। ये एक इंडियन एसोसिएशन था दैट सबमिटेड ए पिटीशन टू द हाउस ऑफ कॉमन इन डिमांडिंग इंडियाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1875। तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हो, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1875 में, तो इन्होंने सबमिट किया था। कौन? पूना सार्वजनिक सभा बाई रनाडे। इंडियन एसोसिएशन का कौन थे फाउंडर? तो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी विद द कोऑपरेशन ऑफ आनंद मोहन बोस इन कलकत्ता 26 जुलाई 1876 में। तो इंडियन एसोसिएशन किसने बनाया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सो लेट्स सी, पूना सार्वजनिक सभा से रिलेटेड कोई चीज़ है, कुछ चीज़ें हमने देखनी है कि पूना सार्वजनिक सभा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, ये हम यहाँ मेंशन करेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा से पहले 1867 में एक पूना एसोसिएशन बना था। 1867 में पूना एसोसिएशन बना था और इसके जो लीडर्स थे वो काशीनाथ गाडगिल एक लीडर थे काशीनाथ गाडगिल, और इनके साथ थे काशीनाथ गोविंद नाटू। ये सारे लीडर्स किसके थे? पूना एसोसिएशन के, जो 1867 में बना हुआ था। और काशीनाथ बालकृष्ण मराठे। तो काशीनाथ बालकृष्ण मराठे, तो ये कुछ लीडर्स थे, मराठे, गोविंद नाथ, काशीनाथ गदगिल। तो ये 1867 में एक पूना एसोसिएशन बना हुआ था। तो इसके ये सारे मेंबर्स थे। बाद में क्या हुआ कि पूना सार्वजनिक सभा से इसका विलय हो गया, इट मर्ज्ड। तो पूना एसोसिएशन मर्ज्ड विद द पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा से ये पूना एसोसिएशन था, ये मर्ज हो गया। सो वी हैव डिस्कस ऑल दिस। देन इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे?
सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का इनका कोऑपरेशन था और 1876 में इसका गठन हुआ है, 26 जुलाई 1876 में। So this was the most significant political association among all contemporaries nationalists. Prior to Indian National Congress, Indian Association preferred the middle class landlords. तो मिडिल क्लास दैन लैंडलॉर्ड से ज़्यादा इन्होंने मिडिल क्लास पे तवज्जो दी। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडिया एसोसिएशन, जो 1876 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कौन थे फाउंडर? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया गया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता को, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, बिकॉज इंडियन एसोसिएशन यही है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, इसको सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया। देन क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वॉज डिसमिस्ड बाय ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस? इट वॉज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को 1869 में सेलेक्ट हुए थे, बट ही वॉज डिसक्वालीफाइड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स पे हटा दिया गया और वॉज री अपॉइंटेड आफ्टर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट के जजमेंट के बाद इनको री अपॉइंट किया गया था हालांकि, बट वेरी सून ही वॉज डिसमिस फ्रॉम द जॉब ऑन द बेसलेस ग्राउंड पे इनको डिसमिस कर दिया गया और ये इंडियन एसोसिएशन के फॉर्मर बने और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी इसका स्थापना की। तो वॉज द फाउंडर मेंबर थे इंडियन एसोसिएशन के और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की बात हो रही है यहाँ पे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को 1874 में फॉर मेकिंग अ माइनर जुडिशियल एरर, एक माइनर जुडिशियल एरर में 1874 में इनको निकाल दिया गया। नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी विच मर्ज विद इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886 में, जो मर्ज कर गया था। क्या था? इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाय इंडियन एसोसिएशन। तो एक कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी बाय इंडियन एसोसिएशन ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड ड्यू टू द सेम ऑब्जेक्टिव इंडियन एसोसिएशन वॉज मर्ज्ड। 1886 में ये कांग्रेस के साथ इसको मर्ज कर दिया गया। द आइडियोलॉजी एंड मेथड ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर वर अलाइक एंड दस इट वॉज अ लॉजिकल डिसीजन ऑफ इंडियन एसोसिएशन एंड दिस वॉज बेनिफिशियल फॉर द इंडियन इंटीग्रेशन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, और इंटीग्रेशन के लिए बेनिफिशियल था। वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म? पहला कौन इंडियन था जिसने पॉलिटिकल रिफॉर्म को रेजिस्ट किया था? इट वॉज राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट political reforms and he writes about human rights development of democratic values. According to Bipin Chandrapal, Ram Mohan Roy was the first Indian political reformer, although some historians gave the credit to Surendra Nath Banerjee. यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, कब कब बना है देख लीजिए। तो देख लेते हैं डायरेक्ट हम आंसर से कि सबसे पहले यहाँ देखिए बॉम्बे एसोसिएशन 1552 में दादा भाई नौरोजी द्वारा बॉम्बे एसोसिएशन का बना हुआ था 1852 में। पर हमने पीछे देखा है कि बॉम्बे एसोसिएशन से रिलेटेड चीज़ थी, ये बाद में प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गए थे ये लोग। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होने की वजह से ये काम वाम करना उतना बंद कर दिया था। बाद में इनके मेंबर्स में, ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिहेवियर आ गया और मतलब से काम करने लगे, तो इसका एसोसिएशन का फंक्शन डाइल्यूट हो गया था। तो 1852 में फाउंड किया था हालांकि दादा भाई नौरोजी ने इंडियन लीग। और ये अपने ये जो बिज़नेस होते हैं, ठीक, व्यापार, जो व्यापारी होते थे उनके लिए बना था ये ऑर्गेनाइजेशन, यही लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व थे। देन इंडियन लीग का फॉर्मेशन 75 में हुआ, शिशिर कुमार घोष। 1875 में देखिए एक और चीज़ हुई थी, बताइएगा क्या हुआ था। इट वॉज रिलेटेड विद ज्योतिबा फूले से रिलेटेड 1875 में, बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था उनका। तो शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग का 75 में इन्होंने फाउंड किया, सितंबर की बात है ये। इंडियन एसोसिएशन देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं 76 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिल करके इन्होंने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था 1876 में। मद्रास महाजन सभा की बात किया जाए, मद्रास महाजन सभा 1884 में जी सुब्रमण्यम, आनंद चल्लू और वी राघवचारी। तो सुब्रमण्यम, पी आनंद चल्लू, राघवचारी जी 1884 में मद्रास महाजन सभा का फॉर्मेशन हुआ इनके 1884 में। तो सबसे पहले कौन बना है? बॉम्बे एसोसिएशन, देन इंडियन लीग, देन इंडियन एसोसिएशन इन 1876। ये दोनों देखिए पास पास है तो कंफ्यूज हो सकता है, तो पहले इंडियन लीग आया फिर इंडियन एसोसिएशन। मद्रास 84 है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो कोई दिया ही नहीं 84 वाला, 1884, तो हटा दीजिए। पूना सार्वजनिक सभा
गोविंद रनाडे द्वारा फॉर्मेशन था 1850 में, एमजी रनाडे। ये भी बाद में डाइल्यूट हो गई थी इसकी फंक्शनिंग। पूना सार्वजनिक सभा की ये लोग तारीफ़ करने लगे थे बाद में ब्रिटिश की, ठीक है, और दे यूज्ड टू सेलिब्रेट ब्रिटिश, ओके। तो इनका भी फंक्शनिंग डाइल्यूट हो गई बाद में। महादेव गोविंद रनाडे जी की पूना सार्वजनिक सभा पर क्वेश्चन होने लगा इनके देशद्रोह, ये देशभक्त हैं कि नहीं है। देश तो खैर था ही नहीं, पर एक्टिविटीज़ में कुछ इन्वॉल्व हुए थे ये लोग। फिर यहाँ पूना सार्वजनिक सभा का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच स्टार्टेड एज मीडिएटिंग बॉडी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट और लोगों के बीच में मीडिएट करने लगा और 1870 में बना था। और कुछ देखते हैं इसके पॉइंट्स, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इनका कुछ पॉइंट्स ये थे कि इनको बाद में गवर्नमेंट को इनके ऊपर शक होने लगा था, एंड गवर्नमेंट वर कंसिडरिंग दैट कि ये राजद्रोह कर रहे हैं और राज के अगेंस्ट हैं। तो इनको राज के अगेंस्ट बाद में गवर्नमेंट कंसिडर करने लगा, ठीक है। और इनके ऊपर एक बॉम्बे गवर्नमेंट के 2 मेंबर्स थे, 2 मेंबर थे बॉम्बे गवर्नमेंट के, जिनका नाम था एशबर्नर एंड जेम्स गिब्स। तो इन्हीं लोगों ने, एशबर्नर और जेम्स गिब्स ने इन पे इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, कि देवर एक्टिंग अगेंस्ट राज, और इनको कहा कि देवर राजद्रोही का इल्ज़ाम लगाना। राजद्रोही संघ, पूरे एसोसिएशन को कहा राजद्रोही। किसने कहा था राजद्रोही? कहा था इसने एशबर्नर एंड जेम्स गिब्स के, ये 2 मेंबर्स थे बॉम्बे गवर्नमेंट के। और बाद में क्या हुआ कि रनाडे को पूना से नासिक भेज दिया गया। तो रनाडे जी को पूना से नासिक भेज दिया गया, और देन रनाडे जी को नासिक से हटाकर धूलिया भेज दिया गया। सो ही वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर बिकॉज गवर्नमेंट को इनके ऊपर शक होने लगा था। सॉरी फॉर मैं कुछ अगर एक जस्ट कुछ 2-3 मिनट्स पहले एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया कि इनका फंक्शनिंग डाइल्यूट होने लगी थी। ये रॉन्ग था कि फंक्शनिंग डाइल्यूट नहीं हुई थी, कि दैट दे वर इन प्रेज ऑफ ब्रिटिश। इट इज़ रॉन्ग दैट दे वर इन प्रेज ऑफ ब्रिटिश बट नॉट एज मच, ठीक है। तो इतना भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही ब्रिटिश का प्रेस करते थे। हाँ, कुछ ग्लोरीफाई करते थे कुछ चीज़ें ब्रिटिश की, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज एज प्रेज ऑफ ब्रिटिश। और इन पर बाद में इल्ज़ाम भी लगा कि ये देशद्रोह राजद्रोही का इल्ज़ाम लगा, ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। कौन कौन थे? तेलंग एंड चरलू, लाइए देखते हैं कौन कौन थे। तो फिरोज शाह मेहता वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना था। प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एसोसिएशन नहीं, बॉम्बे वो दादा भाई नौरोजी का था, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। 1885 में फिरोज शाह मेहता जी ने फाउंड किया एंड ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। इनकरेज्ड इंडियंस, तो इंडियंस को इन्होंने इनकरेज किया टू ऑब्टेन वेस्टर्न एजुकेशन एंड एम्ब्रेस इट्स कल्चर एंड अपलिफ्ट इंडिया। ये सारी बातें थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज पॉइंटेड आउट बाई WC बनर्जी ने 1885 में। WC बनर्जी ने कहा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, देख लीजिए कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मोर देन अबव ऑप्शन। तो आगे देखते हैं। प्रमोटिंग कॉन्टैक्ट फ्रेंडशिप अमंग द नेशनल वर्कर्स ऑफ ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, promoting feeling of nationalism, removing feeling of casteism, expression viewpoint on social issues, determining direction of country were objectives of the Congress। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे कि प्रमोट करना कॉन्टैक्ट फ्रेंडशिप अमंग द नेशनल वर्कर, प्रमोट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, प्रमोट करना, रिमूव करना फीलिंग ऑफ कास्टिज्म, एक्सप्रेशन व्यू पॉइंट ऑन सोशल इशूज़, डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ द कंट्री। तो इसमें अगर आप देखा जाए ऑप्शन में तो मोर देन अबव ऑप्शन है। टू प्रमोट कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडशिप, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमॉन फेलो कंट्रीमैन, कास्टिज्म सब था, टू एक्सप्रेस व्यू पॉइंट ऑन सोशल इशूज़, ठीक। टू डिटरमाइन ऑन विच डायरेक्शन ऑन विच बेसिस द वर्क हैज़ टू बी डन इन कमिंग ईयर्स फॉर द इंडियन पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए ये था कि नहीं। सो यहाँ एक्सप्रेशन व्यू पॉइंट था, सोशल डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ द कंट्री पे, एंड वर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, ये सारे थे। तो ये वाला तो मेंशन नहीं है, मे बी ये भी होगा। टू डिटरमाइन ऑन विच डायरेक्शन हैज़ टू बी इन कमिंग ईयर्स फॉर इंडियन पब्लिक इंटरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट मैच, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, देख लीजिए इसमें से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था ये तो 4 का तो ये हो गया, तो 75 तो गलती हो गया भाई। पहला दूसरा में पहला देखो सही हो जाएगा,
क्योंकि ब्रिटिश इंडिया पहला ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी लंदन, ठीक है। दूसरा देखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन। तो मे बी ये आंसर देखते हैं कौन सा है। हाँ आंसर इज़ डी। हाँ तो डू नॉट मैच है, सॉरी ये डू नॉट मैच है, तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये चौथा तो गलत ही है, तो चौथा गलत हो गया। और कौन सा है, टी दूसरा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये लंदन था। तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में हुआ दादा भाई नौरोजी द्वारा, और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1839 में विलियम एडम। तो लंदन में विलियम एडम, हमने देखा भी है अपने, मैंने जो पॉइंट्स कुछ बनाए थे उसमें, विलियम एडम ने 1839 में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का गठन किया था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन क्या है, लंदन मैरी कारपेंटर मीनिंग्स ने किया है। तो 1870-71 में नेशनल इंडिया एसोसिएशन फॉर्म हुआ था लंदन में, और इसमें मैरी कारपेंटर और मीनिंग्स थे। तो कौन थे, मीनिंग्स थे और मैरी कारपेंटर। इंडियन एसोसिएशन 76 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये सब हो चुका है। असर्शन रीजन देखिए, असर्शन क्या है, दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 इन लंदन टू डिस्कस ऑन इंडियन क्वेश्चन, ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। तो रीजन एक्सप्लेनेशन तीनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1866 इन लंदन and he established this to influence the public opinion on the question of the India. Which of the following pair is not correctly matched? कौन सा correctly match इसमें से नहीं है, ठीक है देख लेते हैं। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है करेक्ट नहीं है, इट वॉज फाउंडेड बाई केशव चंद्र सेन। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन ने किया है, और बाकी सब करेक्ट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग, सेवा समिति। देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग NM जोशी ने किया है, और सेवा समिति कुंजरू ने। तो ये 1914 है कुंजरू वाली, 1909 सोशल सर्विस लीग NM जोशी, एंड 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बाई गोपाल कृष्ण गोखले। 1909 में NM जोशी ने, और सेवा समिति 1914 में HN कुंजरू ने। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई केशव चंद्र सेन, ठीक है ये सारा हो गया। कुछ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड ऑर्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, ये सारे हैं। तो इनके बारे में है कुछ क्रॉनिकल ऑर्डर देखना है, ऑर्डर इनका देखना है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी तो आप सबसे पहले ले लो, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी होगा 1 2 3 2 3 1 4 में भी होना चाहिए, देखते हैं क्या है। सॉरी ये तो गलत हो गया, ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं क्या है। सॉरी 2 3 1 4 नहीं है, ये 1 2 3 4 है। तो 2 3 तो हम ऑर्डर सही ले जा रहे थे, 4 बिलास में था, 1 वाला पॉइंट गलत हो गया। तो बंगा भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में है ये, ठीक है, बाय एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। बंगा भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में हुआ है, और बंगा भाषा राजा राम मोहन रॉय लैंड होल्डर सोसाइटी बना 1838 में, और ब्रिटिश 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बन गया था, एंड इंडियन लीग का फॉर्मेशन 1875 में। तो दैट्स 1 वाला था, 1 वाला दिक्कत कर गया, 1 यहाँ हमने कर दिया था, 1 पहले होना था, ठीक है। आगे देखते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी और ये सब आ गया, वही चीज़ है कॉमन, यहाँ से आंसर डायरेक्ट देख लिया जाए, टाइम वेस्ट होगा ऐसे। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम, इंडियन सोसाइटी तो आनंद मोहन बोस थे, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। हालांकि इंडियन एसोसिएशन में बनर्जी के साथ ही आनंद मोहन बोस मिले हुए थे। ये ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी में विलियम एडम हमने देखा हुआ है, और द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी। और ये कब बनाया ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी विलियम एडम ने? ये बना है 1839 में, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी विलियम एडम ने 1839 में बनाई थी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, याद करने में दिक्कत होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन? प्री कांग्रेस में कौन सा ऐसा नहीं बना है पहले? तो सारे ही लग रहा बने हुए हैं। तो देखो प्री कांग्रेस में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी है, इंडियन एसोसिएशन 76 में इंडियन एसोसिएशन है, मद्रास वाला 52 में है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन
देखिए बहुत कन्फ्यूजिंग नाम है, रट्टा मारना पड़ेगा। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 51 में है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन 76 में है, मद्रास वाला 1852 में है, और लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में है। देन राधाकांत देव, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। गजुलू लक्ष्मी नारासु चट्टी, फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। तो ये तो दूसरा वाला तो गलत ही हो गया, ठीक है। तो पहला सही है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, एंड देन सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन। राधाकांत गिव वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। गजुलू लक्ष्मी चट्टी वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो गजुलू जो हैं ये मद्रास महाजन सभा लिखा था, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के फाउंडर हैं। तो गजुलू लक्ष्मी चिनारासु चट्टी ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन था, इसके फाउंडर मेंबर थे। और एम राघवचारी, जी सुब्रमण्य अय्यर और आनंद चल्लू ये मद्रास महाजन सभा के थे 1884 में। सुरेन पूना सार्वजनिक सभा अलग है, मद्रास महाजन सभा अलग है। इसके आनंद चल्लू, वी राघवचारी और अय्यर है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का 1876 में क्या था, इंडियन एसोसिएशन था। Who was the president of British India Association? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नहीं, राधाकांत देव। तो पहले कौन थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के, राधाकांत देव। फिर सारा वही चीज़ आ गई है, आइए इकट्ठे ही देख लेते हैं। 1875 में इंडियन लीग देख चुके हैं, नेशनलिज्म के लिए, पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन, जुलाई 1876 में। टू इंक्लूड एवरीवन नॉट ओनली मिडिल क्लास, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, एस एन बनर्जी का एक और था। स्पॉन्सिंग लिबरल प्रो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू इन पॉलिटिक्स। और यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये सर सैयद अहमद खान का था, सैयद अहमद खान का, सर सैयद अहमद खान का। टू डेवलप क्लोज रिलेशन बिटवीन मुस्लिम कम्युनिटी और ब्रिटिश से क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते थे। ये थोड़ा ही सा बचा है, ख़त्म करते हैं हम। Who among the following was the founder of the United Indian Patriotic Association with सैयद अहमद खान? तो राजा शिव प्रसाद थे। और 1888 में फॉर्म हुआ ये इंडियन यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन विद राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस। देन ये देख लीजिए, इंडियन एसोसिएशन पता है आपको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा, पूना महादेव रनाडे। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल मेहता। मद्रास महाजन सभा वॉज आनंद चल्लू, ठीक है। ये सारा हो गया। तो इंडियन एसोसिएशन वॉज बनर्जी, पूना वॉज मद्रास महादेव गोविंद रनाडे, बॉम्बे वॉज फिरोज शाह मेहता, एंड मद्रास महाजन सभा वॉज आनंद चल्लू। यहाँ करेक्टली मैच नहीं है, एशियाटिक वाला तो सही आ रही है। एशिया बॉम्बे 1894। तो देखते हैं आगे। इट इज़ नोटेबल दैट रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फाउंडेड 1823, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 में। तो ये तो गलत हो गया। और एशिया सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फाउंड हुआ था 1823 में, याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में फॉर्म हुआ था। और बंगाल वाला 84 में, और बॉम्बे वाला 1804 में। तो एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे का था 1804, और एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का था 1784। और बंगाल के बाद बॉम्बे वाला लगभग आपके 20 साल बाद हो गया 1804। तो बंगाल जो एशियाटिक सोसाइटी, इसके बाद बॉम्बे वाला 20 साल बाद हुआ था, ठीक। तो याद हो जाएगा आपको, 84 था तो 1804। हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? बंगाल वाले कौन थे? जिलियम जोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए हाईलाइट भी किया हुआ, बहुत बार एग्जाम पूछा है। अब 15 जनवरी 1784, 15 जनवरी, अब तो डेट भी पूछ सकता है, इतना फेवरेट क्वेश्चन है इनका। 15 जनवरी 1784, 15 जनवरी याद करिएगा। ठंड के मौसम में 15 जनवरी में ये फॉर्मेशन हुआ है। लॉयर थे, ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट नहीं हुए, ओरिएंटल स्टडीज़ को ये प्रमोट करते थे, ओरिएंटलिस्ट थे, एंग्लिसिस्ट नहीं थे। ओरिएंटल रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करते थे ये लोग, रीजनल लैंग्वेज को, रीजनल कल्चर को। एंग्लिसिस्ट जो थे वो डोमिनेंट समझते थे अपने आप को, कि अंग्रेज़ी जो है सब कुछ है, बाइबल और ये सब पे ज़्यादा जोर देते थे। फिर आइए देखते हैं और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, चलिए। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। देन सेंट्रल मोहम्मदन नेटिव एसोसिएशन सैयद मीर अली। राधाकांत देव, KT तेलंग थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव। देखते हैं। फाउंडर मेंबर ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज राधाकांत देव, राजेंद्र मित्र, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, तबीयब जी। और सेंट्रल मोहम्मदन
नेशनल एसोसिएशन के सैयद अमीर अली, देन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के गोखले, हो गया हमारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन देख लिया जाए, ये हमारा केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, ये सब सारे ही थे लगभग। आइए, तो ये ख़त्म हो गया है। बनर्जी नहीं थे शायद, उमेश चंद बनर्जी का कंफर्म नहीं है, तो आप उमेश चंद बनर्जी का देख लीजिएगा क्या है। ये हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला लेक्चर। थैंक्स।